घर वारी ने घर वारे को जगह बोले उठ गयो। वो कहने लगे तुम क्या जान रहे, हम सोआ रहे। बोले फिर? बोले अब हम सोच रहे हैं कि ये चोर को पकड़े कैसे। घर वारी ने कही बा यार जी तो हमसे ज्यादा होशियार है, उन्हें अलमारी को तारो ही टोल लाओ। बोले उन्हें तारो टोल लाओ। बोले अब हम सोच रहे चुप रहो, को पकड़े कैसे। उन्हें पूरे पैसा बांधे पुटरिया मेरे बाउंड्री पर मग गो। घरवारी कहने लगी वो तो भाग गओ। कहने लगे भाई हम सोच रहे हैं को पकड़े कैसे। घरवारी बोली तुम्हारी सोच पे पड़ जा पत्थरा वो पहुंचो जवालपुर, तुम सोचता ही रहे। तो वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता जो सोचता है, करता धरता कुछ नहीं। अच्छा वो आदमी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सका जो कर तो बैठत है पर सोचत नहीं है। बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताएं, वो काम बिगाड़े आपनों जग में होता हंसाए। इसलिए मेहनत करने से कभी मत डरना। तीसरा सूत्र, परिवार में प्रेम रखियो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दो है परिवारों में प्रेम। यही गांव में पूरा गांव बढ़ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर कहूं सगो भैया बढ़ गओ तो तुम्हारी नींद उड़ गई। और नींद उड़ावे को माध्यम को बनत पता है, ये बैठी ये तो ऐसे सुगा से पढ़ा रही हैं घर वाले को। अरे तुम ऐसे सुगा से पढ़ा रही हैं यार। पहले गाना आओ तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदल गओ, अब तो जितनी चाबी भरी लोगाई ने। बोलो ईमानदारी से, ये तो जे पढ़ा रही उतना ही पढ़ रहा है तुम के नहीं। क्यों बैठे हो जो इतने ही जनों में बहुदत्ता ने बोल रहे हो जो तुम्हें तो भागवत सुन भी आए मार जाओ कीड़ा पर के कुछ न कर ले जब पेटी तुम आओ। बाप से बेरबान है, कलश यात्रा में सबसे आगे नहीं रहे। अरे राम, सगे भैया से बोल नहीं रहे, दूसरे के गले में हाथ डाले कहने लगे हम तुम्हें जान दे दे। तुम कहा जान दे पापी। ईमानदारी बताओ, जे अगर जिठानी की मकान की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को बिलट पेश लो। अकाउंट देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को बिलट पेश हाय मार जाओ लखवा लग जाए। ऐसी मिलो ज्यादा बिलट पेशर ने बड़ा जो मां साहब तुम बिदाइया गए, हमें बोला के तो अकेले ही बच्चों कल 2-3 साल से लगे थे मां साहब, हम कह रहे थे हमें नेलवा चलो, हमें नेलवा चलो। न गांव में जितने और बोला था ये वो न बोल कितने दिन में कथा कराई तुम ये पागल खुलवा के आए थे। आज तो पहलो दिन आए हैं तो हम छोड़ रहे हैं कि हुज जाए। हम कल से बताए हैं 20 और इसी चुके हैं हम। खूब कथाएं सुनी हो जी मनो जाने भूल हो तुम जिंदगी। हाँ। रात में नींद खुल गई कहूं तो लगे है न 2-3 घंटा तो कहां कहां की सोच ले आओ, बहुत ही खराब बोलत है रे राम। परिवार में प्रेम रखो, मेरा निवेदन है। भगवान से प्रार्थना करना कि ठाकुर जी नमक रोटी दियो, कबों कबों बिना नमक की भी रोटी दियो, बावी खा ले भी, पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका दे दियो बस। विपत्ति में पैसा कामे नहीं आउत, कितना तिजोरी भरे हो, आधी रातें जब बुखार चढ़े सुबह तिजोरी ने के 2.5 लाख पे बेच जा, चलो हम अस्पताल लवा चले, फिर तो परिवार ही काम में आएगा। सामाजिक जीवन की पारदर्शिता, व्यावसायिक जीवन में परिश्रम, पारिवारिक जीवन में प्रेम
और निज जीवन में पवित्रता। चौथी बात, पवित्रता रखो अपने जीवन में। दुनिया को बिल्कुल न डराओ, को कछु न कर ले, पर उस परमात्मा को डरते रहो। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टली न टाले अजब खेल रघुवीर का। भरोसा नहीं इस जीवन का। आप सबको पता है भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं। नर नारायण ने इस ग्रंथ को बनाया था 4 श्लोकों में, बद्रीनाथ में बैठ के। नर नारायण ने जब कथा ले आन के सुनाई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने 5 लड़कों के लाने जब कथा सुनाई, 4 श्लोक की भागवत। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद, 4 भैया तो बैठ गए समाधि में। नारद जी ने जाके जा कथा सुनाई वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, और फिर व्यास जी ने जा कथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को दी। सुखदेव जी ने जा कथा राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित जी से जा कथा सूत जी ने सुनी सुखदेव जी के मुंह। उनने 88,000 सोनक ऋषियों को सुनाई, और आज वही कथा तुम्हारी गोहची में आ गई, जो पूरो कथा को क्रम है। कथा तो उतना ही है, और जो जरूरी नहीं है कि हम जो सुना है तुम्हें वो आ सुनना है। तुम्हें जो सुनने हुए हम वो सुने हैं। तुम तो कल से हम आया आवे के पहले पर्ची धर दी कि महाराज जा कथा सुनाओ। कैसे कथा तो उतना ही है, उन्हें भट बढ़ने ने घटने। बताओ छक्कों को पता नहीं कि भगवान ने पूतना मारी, कंस हतो, ये तो सबको पता है। कई बार भगवान ने कंस मार दो, हजारों बार। बात तो तब है जब तुम्हारे भीतर बैठो कंस मर जाए। जो तुम्हारे भीतर कंस बैठो है वो मर जाए तो भागवत सफल है। नहीं ऐसे कंस तो रोज ही मर रहा है, 50 मरा जा खंगे रहे, कुछ नहीं होने उसे। अपने भीतर को कंस मरे तब तो बात है। तो सूत जी महाराज ने नेमी सारण्य में भागवत जी में लिखा है, एकदा ही विशालायाम चतवारार्षयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर चर्चा चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है, और कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। कलयुग को आदमी क्या सो रहे हैं कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। के अवलातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। ऐसा कलयुग का समय आने वाला है। सनकादिक ऋषि, शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जा बताओ, हर आदमी परेशान है दुनिया में, तुम्हारे भी जितने बैठे पूरे परेशान बैठे। अब कथा के बाद तना 2-3 जने बैठ गयो, और को तन्नक दुख सुनत जो अपनो, तन्नक 2 मिनट कजुआर बहुत परेशान है साल, तो का बता तुम 2 मिनट सुनत जो। और जब वो सुनावे पिया है तुम्हें ऐसा लगे कि यार हम तो भारी सुखी हैं, जो तो मरा ही नहीं रहा अकेलो, हमें तो तकलीफ ही नहीं, हम तो भारी सुखी हैं। अब को कितना बड़ो आदमी हो, कितना बड़ो साहब हो, तुम तो तन्ना कजुआर बहुत टेंशन। अरे वो के भैया तुम का हमसे पूछो, हम कैसे जी रहे। कोई कहा ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए।
हर आदमी परेशान। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके यहां दिक्कत ना हो। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, को अपने दुख में दुखी है और को ये में दुखी है कि हम बगल वालों सुखी है। सबसे बड़ो दुख तो जो बनो है कि जो बगल वालों सुखी का है। सबसे बड़ो दुख जो ये आए, प्रभु जी मोबाइल बहुत खतरनाक टेंशन बन गई है। जा दो समस्याएं भारत की अब कोई खत्म नहीं कर सका। एक मच्छर और दूसरो मोबाइल। सरकार हर साल मच्छर की दवाई फेंकवा रही है, मनो मच्छर नहीं मान रहा। ये सही जो मोबाइल होगा, कहूँ एक दिन आए मोबाइल सुधर भी चलो जाए तो ये सो लगा था जैसे सबसे खास आदमी वेंटिलेटर पे धरो हुए। बहुत खतरनाक समस्या बन गई है मोबाइल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तनोर बढ़ा दीजिए भज्जा आवाज। राम सारा संसार दुखी है। तुम निकरो भर दुख ढूंढवे, तुम्हें कोई सुखी न मिले। सूत जी कह रहे हैं सौनक ऋषियों से कि ऐसा ही एक बार नारद जी निकले थे तीर्थ यात्रा करवे। और जब नारद जी तीर्थ यात्रा हो गए तो नारद जी को सब जगह उल्टो ही उल्टो मिलो। कल युग में सब उल्टो होगा। और भागवत कुछ लोग तो हम पढ़े ही दे रहे, पहले अपन घर से चालू करिए कि का उल्टो होगा। ठीक, पहले जब अपन अपनी बिटिया को लड़का ढूंढते तो समाज में चर्चा करते, अरे भैया अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ, यार मोड़ी हो गई सियानी अभी आओ करने साल, यही कहते। खा तो पी तो घर चाहने। और आज के बहुदत्ता ढूंढ रहे हैं कि पियत खात भरने हुए। पहले खा तो पी तो घर ढूंढते और अब ढूंढ रहे कि लड़का पियत खात भरने हुए। होगा उल्टो का नहीं। पहले खेत में नारी हकत्ती, हकत्ती सियानो सियानो पता हो जाए। अब उल्टो होगा, पहले खेत में नारी हकत्ती और अब घर में नारी घरवारी को हाँ कराई है। बताओ ने हाँ कराई हो तुमोरों ने घरवारी के कैसे तो बहुत दद्दा छोड़े होंगे नहीं। ब्याह की पहले भाई तुम नहीं आ रही, जहां इन काला जादू करो। अरे दद्दा इते आई जी तारवे मन धरो कारिया पूज रही बारिया, गांव भर को धागा लपेट दो बारिया में, सुबह नहीं बढ़ पा रही। मई के मई गंगा से रह गई। 50 गिट्टी लपेट दी हुई यही गांव की बारियों में, लपटी है कि नहीं। अरे दद्दा वामासी तो परे है, चाहे घर में कपड़ा सिल भी धागा ने बचे मनो बारिया पे लपेट भी जे हैं। घर की सास प्यासी मार रही भी दुर्गा ढार भी जा रही कप्तान। मंदिर में जल चढ़ा भी जात रोज को, घर की सास को पानी नहीं दे रही। बताओ देखो टोकारियां खुश हो गई, कह रही वाह मजा अच्छो के अभी बारो आओ यार। हमारी कथा में टोकारियां भारी खुश होते कि हम तो कह नहीं पाए बहू से मनो जो महाराज किया जाता अच्छी। राम और क्या उल्टा हो गया कलयुग में। पहले पैसा धरते घर में, वो गंदगी छोड़वे जाते बाहर, ऐसे ही हो। तो अब कलयुग में उल्टा होगा, पैसा ले गए बैंक वाले और सेप्टा टैंक घर में गड़ी, पूरा दाल उद्दुर आदमी घरे गड़ा है। एक बात तो बताओ यार, पहले जैसे कोई पुराने घर के रहते कई इरे उनको लूटा मिलो है, पूर्वज गड़ा गए होंगे। अपने मोड़ी मोड़ा का कहरी जब अपनो घर पटक है सुख कि हमाओ बाप जो गड़ा तरह जीवन भर हमारे लान जो टैंक के खोद भी में तक प्राणों की पड़ रही, आदमी तक नहीं मिल रहा है। कहां समय उल्टो भगवान। पहले जब घर में कछु अच्छो काम हो तो घर की माताएं भोजन बनाती, वो बाहर की नच भी आते,
अब उल्टो होगा कलयुग में, घर के नचन लगे और बाहर की रोटी बनावे आने लगे। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब घर के रोटी नहीं बनाए, अरे दादा विचार रोटी घर वाले को नहीं बना पा रहे, भी रिश्तेदारों में बने हैं का। घर वाले से भी पूछ के बनाते हैं आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम के थे 4, एक हमारे दिन रात मरे जा रहा है गधों भाई कि घरे आके 4 रोटी खेंगे न के जेल चली जा। दादा उतर मिला 350 ग्राम बिल्कुल तोल के, सब झंझटों से दूर, जब तुम्हें गिन के ही खाने। कहे बहन जी हर जा बताओ, जैसे जी कहते हम 4 रोटी खे तो तुमने 4 कटोरी आटो निकाल लाओ, जैसे खात खातो और भूख लग जाई तो तब आप पेड़ दो मुंह में के लिए जो खा लिया कि गैस को बार नर धार दो। अरे राम, रोटी नहीं खा रहा हो आज को आदमी सुख से। कछु कछु तो हमारी से कहते गुरु जी अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं, जहर खा ले मर जा, न फांसी लगा ले कौन पेड़े पे, काय को लगे दिन रात, जब तुम्हें खावे को टेम नहीं तो कौन बाप को कमा कर धर रहा है। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो पेटी भर कौन खो रहा है जा बताओ। कम से कम टेम से भोजन करेंगे दद्दा हरो। अब आओ तना भागवत में देखो का उल्टो लिखो है। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। पाखंड निरता संतो, कलयुग में जे के 1 करोड़ रुपया हो जाए वो त्यागी जी कहावत है। त्यागी जी बोर्ड लगो, त्यागी जी को गाड़ी 70 लाख की। बताओ त्यागी के 70 लाख की गाड़ी होने थी, 70 एकड़ वारो थोड़े मारुति नहीं ले पा रहा हो, तो त्यागी जी 70 लाख की गाड़ी में 1.5 करोड़ को बंगला बनो। काहे के त्यागी? त्यागी का मतलब होता है जो कर पात्री हो, जिसने अपने हाथों को पात्र बना के पूरी जिंदगी निकाल दी, वो त्यागी आए। 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ भी बारो त्यागी कहावत है। जो है कलयुग, जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं वो कलयुग में ब्रह्मचारी कहावत है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को बोर्ड लगाए 18 मोणी मणों को बाप। हम ऐसे केव बाबों को जाना थे, ये तो हमें तो कहते नहीं हम का लेने, तुम कर रहे हो भगवान तुम्हें दंड दे है। हाँ वो ब्रह्मचारी बने फिर रहा है, वो 18 मोणी मोड़ा है घरे, और पूरों से कह रहे हम तो शुरू से रखते हैं। कौन खुद होका दे रहा है हमें जा बताओ। ये दुनिया के उसे होका रहो, चलो तुम्हारे पूरे गांव के हमें बहुत बड़ो संत मान ले, का कर ले तुम्हारे, हमारी किस्मत पलट दे गोची वाले। तुम्हारे हमें बहुत बड़ो पापी मान ले, सुमाओ कर का ले। 25 साल से नहीं आए, हमारी कथा नहीं हो रही। बताओ आदमी दुनिया को रिझावे में लगो है, पर दुनिया बनावे वाले क्यों हो कोई चिंता नहीं है। अरे वो दुनिया बनावे वालो हमारे ठाकुर चाहे तो 1 मिनट में कहूं हमारे 1 स्क्रू ढीलो होगा तो हम यही गोची में झिलनी बीन है सवेरे। सबरी विद्युत्ता धरी रे, सबरी कथा धरी देता है। जे को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी कहावत कलयुग में। दिन भर कड़ी चाउर खा रहे, कहीं हमारे घरे फलारी बाबा आ रहा है, आज फलारी बाबा, बोर्ड फलारी बाबा को, और फुल बिल्कुल खावे लगे दिन भर। जबकि संपत्ति होने थी संसारी के लगा, और साधना होने थी सन्यासियों के लगा। सो कलयुग में उल्टो होगा, भजन पूजन गृहस्थी करन लगे और संपत्ति बाबा चपेट गए। इतने सुखी तुम्हारे नहीं है जितने बाबा जी हरे हैं। तुम्हारा कूलर नहीं मिल रहा हो तो एसी लगे हैं। जो है कलयुग, पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है। पिता बेटी के घर को धान खान लगो कलयुग में। बिटिया के घर को धान है खाओ चज्जे। अब कछु कछु कहते महाराज समय पलट गाओ, का पलट गाओ समय, का पलट गाओ। हम बताओ प्रकृति में का बदलाव होगा। पहले पूरब से सूर्य निकल तो अभी भी नहीं निकल रहा, पश्चिम में डूबा तो अभी नहीं डूब रहा। हम तो जब जानते जब समय पलट तो कि पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते अब आदमों के होने लगते, तो हम समझ लेते कि समय बदल गओ। चांद न बदले सूरज न बदला, ना बदला आसमान,
कितना बदल गया है इंसान। आदमी की सोच बदल गई। समय तो बिल्कुल जंग के तई जाओ जिया सुहा तो सोई है। बेटी के घर का धान्य पिता को नहीं खाना चाहिए। तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदाय का घर में सारे की चल हो गई। और जे के घर में सारे की चल होए वो घर में टोई जानी हो। अकेले शकुनी उदाहरण के लाने बहुत है। अकेलो शकुनी बहुत है फिर वर मुत की बातें खोले से मतलब नहीं है। घर में साले का चल हो गया। आज आदमी भज्जा से सलाह नहीं ले रहा हो, सारे से सलाह दे। और कछु तो ऐसे हैं यार बाप से मोह नहीं बोल रहा है और ससुर से कह रहे हैं पापा जी नकटा। बाप से बियरबान है, ससुर को पापा जी, उनमें जी लगा रहे। बाप को रे दिखावे अस्पताल नहीं ले जाए लड़का और ससुर कहूं बीमार हो जाए तो कहू 8 दिन कुत्ता सो डरो रे वे अस्पताल में। ये कुत्ता यहां है, हम नहीं माने उनको। आदमी बाप से बेरबान है, ससुर को भर्ती करें। अरे बाप की सेवा करो फिर ससुर की भी करो, हमें दिक्कत नहीं है, पर पहले बाप को तो ध्यान रखो। बाप से बोले नहीं रहे थे पापा जी, ऐसा लगा थे यार नकटों को तो मोरे में बैठी हुई रखी अब ये तो सब सुधरी नहीं बैठी तो मोरे ऐसी नहीं कि बिल्कुल सुधार ली गुजी आते हैं कि तो कल से यहाँ हो ही नहीं। माँ साहब तुम्हें बचवा के हमें लग रहा है ऐसे आज हम उतने खराब बोल नहीं रहे को उसके हुज्जे। माँ साहब भी कह रहे कि हाँ जुड़ाओ हम तो बिदाई गए तो 6-7 दिन काट भी जैसे काटे। अच्छा नहीं तो हम भगा सको तो मोने गाय अब तो कुलर के पटक लाई। माता पिता का कलयुग में सम्मान नहीं बचा है। अच्छा एक बात हमें समझ में आई, दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद को चाहते हैं। हर माँ बाप अपनी औलाद को चाहते हैं। जो शुरू से चलो आओ, हमारे बब्बा ने हमारे पिताजी से बहुत प्रेम करो हुई, हमारे पिताजी ने हमसे प्रेम कर रहे, हम अपने बच्चों को कर रहे। पर हर माँ बाप तो बच्चों को चाहते हैं, पर बच्चा माँ बाप को काहे नहीं चाहता। बच्चा कदों नहीं चाहत माँ बाप को, माँ बाप बहुत चाहत मन बच्चों को। अब तो सरकार तक पीछे पड़ गई। पहले कहावत थी बड़ा परिवार सुखी परिवार, फिर सरकार ने दीवालों पे लिखवाओ हम 2 हमारे 2 बहुदद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही है, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। बताओ। फिर बीच में एक कहावत आई शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब 2 भी नहीं चाहने आज के आदमी को। फिर कहावत आई बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। कालू घर के लगी दुनिया में। बताओ। माँ बाप को नहीं चाह रहा। माँ बाप सबके चाह रहे पर बच्चा माँ बाप को नहीं चाह रहा है। पर चिंता न करो रे जो कल युग आए, जिन्हें जो बाव है वो ही काट है। जिन्हें जोन फसल बई वह कई गुना बढ़ के मिलत है। जो कलयुग आए तुम अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा उचट के मुंह में लात मार है तुम्हारे। तुम अपनी सास को मुंह चलो, तुम्हारी बहुआ के सांप के ऐसी थुतरी को चढ़े तय। और हम तो कहते बजरंग बली इतनी दुष्ट बहू में ले इनको कि चुटज्जा पकड़ के पूरी गोची में खचूरे। जब तुम अपनी सास को पीट रही तो यह सही तुम्हें मिले। नारद जी और आगे गए तो क्या देख रहे हैं, पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे है। साल को बुद्धिदाय का ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं को भेष बना बना के तीर्थों में बैठ गए। आदमी की श्रद्धा खत्म हो गई। अब ईमानदारी से तुम तीर्थ करवे जाओ और जो तो जो बैठे हैं नकली बने, कहूं इनके मन के चल जा तो तुम्हारा कपड़ा ने बच लौट के सब उतरवा ले होता ही खावे ने बस तुम्हारे लगा। कहा तमाशो मचो है। नारद जी को जब कहीं शांति ना मिली, क्योंकि पूरी दुनिया
दो भती हो गई, दो भती सोच में जी रहो आदमी। अब वो और काका यार अगरबत्ती तक दो प्रकार की आन लगी, एक भगवान बुलावे की, एक मच्छर भगावे की। बताओ अच्छा मच्छर की अगरबत्ती आन लगी कि नहीं आन लगी? अच्छा विडंबना देखो, जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने वो में भगवान आ नहीं रहा, और जोन से मच्छर भगाने वो में मच्छर भग नहीं रहा। वो कुआल पे बैठ के मच्छर सलाह करत के फोन को काट दिए। दो भती जिंदगी पूछले तुम तो माता जी हर से तुम्हारे सही बताओ, जैसे दूध में माछी गिर जाए तो तुम्हारे दूध अलग कर देते कि नहीं कर दे? तुलसाने में सरा देते कहा कि माछी गिर गई थी। आ कहूं घी में माछी गिर जाए कि लोग घी फेंको कौन उन्हें गोची में आज तक? डरो क्यों? एक डिब्बा के उन्हें कहते माछी गिर गई थी, इसमें 1 किलो घी फेंक गई। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछता दे, जिद्दी धोखे से गिर गई थी। तो दूध में कजान बूझ के मार भी आई थी। वह बताओ, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। सबके सामने पानी छनवा के पी रहा है, वो अकेले में बिल्कुल चला ही रही। आजकल को भजन भी है, सोई ज्यादा चल रहा हो। जय श्री राम दिन भर बिल्कुल एक ही काम है, जय श्री राम जय श्री राम। और दिंडू वो 250 ग्राम हो गई जय श्री राम दिन भर की। नारद जी को जब कहीं शांति ना मिली तो वृंदावन की पावन भूमि पे पहुंच गए, क्योंकि मन की शांति अगर कहीं है तो श्री धाम में है, राधा रानी के चरणों में है। अपने आप कितना मन विचलित हो, एक बार किशोरी जी के चरणों के दर्शन हो जाएं, फिर देखो तुम। इसलिए तो भगत गाते हैं कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। अब नारद जी को वृंदावन में आज विश्राम करने दो, श्री किशोरी जी के चरणों में। आज पहला दिन था, कल से बिल्कुल ठीक समय से हम लोग, आज का जो 1-1.5 घंटा आपका चला गया है, हम आने वाले 6 दिन में मई ब्याज के 3 घंटा लौटे हैं, जो हमारा वादा है तुम्हारों से। मई ब्याज के लौटे हैं, 1.5 घंटा आज विलंब रहा तो 6 दिन में अपन कवर कर ले, भी कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा रोज ज्यादा बैठ जाए, 3 घंटा हो गए। कल समय क्या लिखा है? समय तुम्हें दिखाई नहीं रहा। चलो देखो, ठंडी का है समय, कल से लोग भी बाहर से आएंगे, तो अपन 1:30 बजे से कथा को प्रारंभ रख भी, ठीक है। फिर आगे राम जाने 6 बज जाए के 5 बज रहे के 8 बज रहे, बात तो सीताराम जी बाकी बिहारी जाने हमारे, ठीक 1:30 बजे से
हम लोग कथा का आनंद लेंगे। और या तो हम कबों कहते ही नहीं आके कल फिर पधारियो, ये के भाग में हो सो भगत आइयो, अजय के भाग में हो सो वो गाँव से ही भाग जाए 6 दिन आए। हाँ कबों के भाग में हो जो तो 80 साल लबे दे कि वो 6 दिन गाँव ने यहाँ पे। हाँ कैसे सबके बस की नहीं, हमारे कैसे तुम सुन पा रहे, वो तो जी खुद जी बोले हैं वहां के बिहारी, वो कल से आजे है। तो जिन जिन की ठाकुर जी से रिश्तेदारी हो वे पधारियो, और कंस वंशी हो तो बिल्कुल नहीं आइयो। और का कहना है अब, तो आज की चर्चा यहीं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम। और इस मिट्टी के लाल पूज्य तरुण सागर जी महाराज को भी प्रणाम। अब हमारे मुख्य यजमान श्री राम प्रसाद जी यादव मां साहब और आप सभी, अब ज्यादा वे हमारी चनान्या अध्यक्ष जी बैठे हैं, जनपद अध्यक्ष जी, और सभी अब 2-4 दिन में धीरे धीरे हो जाए चिनार। तो और सभी जो भी हमारे मां साहब के प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी सभी भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हो जाइए खड़े, बोलिए हमारे साथ। जब तक आरती आपके पास आए गाइए कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए अब हमारे मुख्य यजमान जी श्री राम प्रसाद जी यादव, गृह स्वामिनी उनकी माता जी और सभी आप मिलकर भगवान की मंगलमय आरती करिए। फिर प्रसाद लेकर अपने गृह को प्रस्थान। कल ठीक 1:30 बजे हमारे राम आपसे फिर भेंट करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो हो सूर्यो जायतो श्रोताद्वैश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरा मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ कहाँ मैं आपे को जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणा विसारम
सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि मन्दारिमाला कुण्ठालिकाले कपालमाला विशेखरायो दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम मरार्तिकम मनदाय जलेन शीतले ग्रणम देवादि वंदनम आत्मादि वंदनम ओम रेहि ओम जगनेन तकमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य चन्नो देहनागम महिमानः सचंद्र जतभुर्वे साध्याः विशन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्त्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र